बार बार फेल होते थे, प्री नहीं कभी निकल रहा है, कभी मेंस नहीं हो रहा है। तो फिर यही होता था चलो एक अटेम्प्ट और। मैं जॉब कर रहा था, करीबन 5-7 साल जॉब किया मैंने। वहाँ से जॉब छोड़ी तो कुछ दिन के लिए, फिर कोचिंग वगैरह किया। सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका रामबाण है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ यूपीपीसीएस 2022 में डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्टेड अंकुर गौतम सर हैं। सर से आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की। अभी सर फिलहाल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद ट्रेनिंग अपनी कर रहे हैं। तो सर से उसके बारे में थोड़ा जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। सर, हमारे व्यूवर्स और हमारी तरफ से सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू एवरीवन। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पे आए, और सभी को जय हिंद। और यहाँ पे जर्नी तो बहुत स्मूथ नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं पुलिस और आर्मी की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। तो हम लोग का यहाँ पे रूटीन बहुत हार्ड है, और यहाँ पे बहुत मतलब ट्रेनिंग में थोड़ा मुश्किलें हैं, बट बहुत मज़ा आता है। मतलब आप जब इस पोस्ट पे हैं, मतलब डीएसपी की पोस्ट पे हैं, और जब आपको लगता है कि आप देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए कुछ करने जा रहे हैं, तो वो मोटिवेशन ही इतना ज़्यादा है कि आप सारी मुश्किलों से आगे बढ़ जाते हैं। सर, पर डे जो आप लोग का रूटीन होता है, तो उसमें क्या मतलब सबसे अच्छा आपको कौन सा चीज़ लगता है कि मतलब लगता है कि डेली ये चीज़ हमें करना चाहिए? वैसे तो सभी अच्छा है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, तो एक साथ मिलते हैं तो सबका अपना अपना बॉन्डिंग बनता है। फिर दोस्तों के साथ मिलना, अब जैसे रूम पे हैं तो इतना नहीं होता है, बट जब आप फील्ड पे जाते हैं तो हंसी मजाक भी होते हैं, वहाँ पे काम भी बहुत होता है, उस्तादों से सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जब जब भी हम लोग मतलब सुबह उठते हैं तो हम यही सोचते हैं आज कुछ अच्छा नया सीखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर हम लोग का जो है, नॉर्मली सब कोई आर्मी बैकग्राउंड से नहीं होता है, और यहाँ पे जब आते हैं तो एकदम बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ें, डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। तो उसमें जो है आपको बहुत कुछ दिन में तो बहुत लगता है कि क्या ही कर रहे हैं, फिर अपने को अंदर से लगने लगता है कि बहुत अच्छा हम लोग के अंदर एक मतलब चेंजेस आ रहे हैं। मतलब कुछ दिन में क्या होगा, आप जो है अब 3 महीने हम लोग के होने जा रहे हैं, तो लगता है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। सर, जैसे एकेडमी में आने से पहले जो स्टार्टिंग आप लोग की होती है, जैसे कि शुरुआती फेज़ तो होता है कि एक छात्र जीवन से फिर यहाँ तक आप पहुँचे, तो वो छात्र जीवन कैसा रहा है? कैसे आपकी स्टार्टिंग हुई? कैसे तैयारी में आना हुआ? इसके लिए मेरी बहुत जर्नी वैसी है। मैं एक्चुअली कभी भी सिविल सर्विसेज की तरफ बहुत पहले सोचता था, बट कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मतलब सिविल सर्विसेज मुझसे होगा या मैं कर पाऊँगा। तो मैं पहले मर्चेंट नेवी में था। मैंने बी मरीन किया था, 4 साल वहाँ पे भी ट्रेनिंग किया था, मतलब पैरामिलिट्री ट्रेनिंग वहाँ पे भी किया था। उसके बाद फिर मैं जॉब कर रहा था, करीबन 5-7 साल जॉब किया मैंने। उसके बाद फिर ये लगा कि यार अब कुछ करना चाहिए सिविल सर्विसेज की तरफ भी, मतलब कुछ टीनर हावी वगैरह के वीडियोस देखे थे, तो उसमें लगा कि हाँ यार कुछ अच्छा सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं। फिर मैंने 2018 से तैयारी शुरू की। फिर वहाँ से जॉब छोड़ी तो कुछ दिन के लिए, फिर कोचिंग वगैरह किया, फिर करना शुरू किया। और उस जर्नी में भी बहुत हार्डशिप्स आई, मतलब आपको सक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिलता है। मतलब आप फेल होंगे, फिर आप प्री मेंस इंटरव्यू के साइकिल में फंस जाएंगे। वो चलते चलते जो है, आप जब आपका पास होंगे, जिस दिन आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, उस दिन की खुशी अलग ही होती है। वो आपका स्ट्रगल जो है आपको समझ में आता है कि आप कहाँ कहाँ से कैसे गुजरे हैं। सर, इतना बड़ा आपने रिस्क लिया था, जैसे कि आपने बताया कि आपने जॉब छोड़ी, फिर उसके बाद आप तैयारी के फेज में आए, तैयारी करना स्टार्ट की, तो मतलब अपने अंदर आपने इतना कॉन्फिडेंस कैसे लाया कि मतलब हम जॉब छोड़ के फिर तैयारी करेंगे तो यहाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए, मैंने सारे जिससे भी बात किया था, मतलब जितने मुझे मोटिवेट किया था, उनसे उन्हें यही बोला था कि आप लगे रहिएगा। आप अगर लगे रहेंगे तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। तो वही सब चीज़ें रहती थी, बार बार फेल होते थे, प्री नहीं कभी निकल रहा है, कभी मेंस नहीं हो रहा है। तो फिर यही होता था चलो एक अटेम्प्ट और, चलो एक अटेम्प्ट और। फिर जब सक्सेस मिलता है तब ये लगता है कि हाँ चलो ये अटेम्प्ट सही था, मतलब मिलना ही था कुछ तो ना कुछ। पीसीएस के लिए आपने अभी तक कितने अटेम्प्ट्स दिए और मीडियम क्या रहा तैयारी का? मैंने पीसीएस का, वैसे तो ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, पर पहली बार मेरा प्री नहीं हुआ था, और दूसरी बार मैंने मेंस नहीं दे पाया था, मैं फिर से जॉब ज्वाइन करने चला गया था। तो फिर मेरा अभी 21 वाला मैंने मेंस दिया था, तो उसमें इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी। और 22 वाला ये था जिसमें डीएसपी मुझे मिला है। तो सर, इसके पीछे बहुत सारा संघर्ष रहा है, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ी, किताबें पढ़नी पड़ी, तो क्या सोर्स आपने रखा था प्री के लिए, मेंस के लिए? कैसे रहा तैयारी? देखिए, वैसे तो सब स्टैंडर्ड सोर्सेस ही हैं जो सब बताते हैं। वही आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही पढ़ना है, एनसीईआरटीज़ पढ़ना है, और
बस यही है कि आप एक सोच जो भी रखिए वो आप कंटिन्यू करिए। मोस्टली यही सब लोग ही बताते हैं, बट हम लोग को क्या होता है, भ्रम हो जाता है कि ये कोचिंग के नोट्स आ गए हैं तो वो अच्छा है, ये अच्छा है। बट ठीक है, सब में वही आपको मटेरियल मिलेगा, वही सब कुछ मिलेगा। तो चाहे आप अगर अच्छी कोचिंग के नोट्स ले रहे हैं या आप कोई भी स्टैंडर्ड किताब पढ़ रहे हैं, आप उस पर स्टिक करिए। और वही उसी को बार बार जब रिवाइज करेंगे, बहुत बार होता है जैसे यूपीएससी आप देंगे तो अनप्रेडिक्टेबल है और क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मतलब उस किताब से नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग को लगता है नहीं, सोर्स चेंज कर देना चाहिए। बट उससे कोई फ़ायदा नहीं, किसी एक किताब से इस साल आया है तो अगली बार किसी और किताब से आएगा। तो वो तो आप प्रैक्टिस जितना करोगे, जितना टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाओगे, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी चीज़ें। तो उसे सोर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सोर्स पे स्टिक रहिए। और सिलेबस ज़रूर देखिए आप, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका रामबाण है, मतलब किसी भी इन सब एग्ज़ाम्स के लिए। मैं जब 21 में आया था, 21 में मैंने जब पहला मेंस दिया था, तो मतलब ये होता है ना, जब तक आप मेंस नहीं दोगे तब तक आपको वो चीज़ आएगी नहीं कि आपको कैसे करना है। आप पढ़ते रहोगे बट आपका सिस्टमेटिक कुछ नहीं होगा। फिर जैसे ही आप मेंस देने जाओगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जब सिलेबस देखोगे तो बहुत चीज़ें छूटी होंगी, फिर आप उसको कवर करने लगोगे। तो वही चीज़ें हैं कि सिलेबस अगर देख लोगे तो आपको बाद में बहुत कुछ कवर हो जाएगा। मगर लोग क्या होते हैं, सीधे बस स्टैंडर्ड किताबें पढ़ते रहते हैं, उसमें आधा सिलेबस बच जाता है। वो गलतियाँ नहीं करनी है। सर जो सबसे पहला फेज़ होता है प्री का, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने बताया स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा जैसे करंट अफेयर हो गया या फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मतलब उसको कैसे कवर किया जाए या प्री के लेवल पर किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? दोस्तों आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना था, इसलिए वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। दोस्तों इस दिवाली के फेस्टिवल को और भी रोशन करने के लिए पीडब्ल्यू आप सभी यूपीपीएससी और बीपीएस एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया है अपने सभी बैचेज पर स्पेशल दिवाली ऑफर्स एंड बिग डिस्काउंट। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है अपनी तैयारी स्टार्ट करने की। बात करें दोस्तों सक्षम 4.0 बैच की, जो कि यूपीपीसीए 2024 के लिए इंग्लिश मीडियम का बैच है। अभी इसका फीस 3,499 रुपए। इसी तरीके सक्षम बैच जो कि 17वीं बीपीएससी के लिए इंग्लिश मीडियम का बैच है, इसका फीस भी अभी 3,499 रुपए है। और दोस्तों इसी तरीके प्रथम बैच, समीक्षा बैच, सचिव एपीएस बैच, इन सभी कोर्सेज पर अभी आपको बेहतरीन ऑफर मिल रहे हैं। और दोस्तों यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सभी कोर्सेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाइए और वहां से जाकर अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। देखिए, प्री के लेवल पे तो सबसे पहले पीवाईक्यू आप उठाइए, कम से कम 20 साल के पीवाईक्यू आप ज़रूर देखिएगा। बहुत कुछ इरेलेवेंट है बट फिर भी जो है उसको आप देखिएगा, उससे आपको स्टैटिक का बहुत अच्छा वो हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको करंट अफेयर्स के लिए चाहिए तो करंट अफेयर्स के लिए एक दो चैनल अच्छे देख लीजिए, उससे आप देखते रहिए। बाकी न्यूज़पेपर जो है वो देखते रहिए, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़िए। और जितना हो सके तो जो मतलब किसी एक चैनल पे जो शॉर्ट में जो क्वेश्चंस वगैरह कराते हैं, जैसे मैं था तो एक दो कुछ चैनल मैंने देख रखे थे, वहाँ से मैं पीवाईक्यू मतलब जो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व कर लेता था। इवन जो हमारे एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जो है आपका 25 क्वेश्चन वो देते थे, वो भी मैंने किया था, तो उसका भी मुझे फ़ायदा मिला है। इसके अलावा सी सेट का भी पार्ट होता है, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स को उसमें भी प्रॉब्लम होती है, तो जी जी। उसके लिए मतलब क्या चीज़ किया जाए? सी सैट के लिए तो आप जो है अगर जितना हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मैथ्स वगैरह जो है उसमें 10th लेवल की ज़रूर बोलते हैं बट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसके अलावा जो है हिंदी और इंग्लिश जो है आप कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश पे विशेष ध्यान दीजिए, वो इजी पार्ट होता है। उसके बाद मैथ्स रीजनिंग आप डेली अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ी बहुत, भले ही 10 ही क्वेश्चन करिए बट करते रहिए। और आखिरी में कोई एक अच्छा टीचर जरूर देखिए, यूट्यूब पे भी आपको बहुत मिल जाएंगे जो अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कोई स्टैंडर्ड कोचिंग लेनी पड़े, बट आप अच्छा अगर देखेंगे तो उससे अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे हो जाएगा। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मतलब उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वहाँ पर कुछ पेपर ऐसे होते हैं, जैसे कि हिंदी में कुछ लोग को बुक्स वगैरह उतना नहीं मिल पाता, या फिर एसए का पेपर होता है, तो इसकी तैयारियाँ कैसे की जाएँ, उसके लिए क्या सोर्स रखना चाहिए? देखिए, हिंदी और एसए के लिए जो है, वैसे तो मेरे पहले टर्म में मुझे इतना नहीं पता था, बट फिर मेरे कुछ दोस्तों ने बताया। ये प्रज्ञा प्रभा चैनल है, सीएल त्रिपाठी सर हैं, उनका चैनल बहुत अच्छा मुझे लगा है। इवन इस बार का भी आप ऐसे देखोगे तो उनने जो बोला था वही आया है, मतलब हूबहू रिपीट हुआ है, मतलब जो उन्होंने बोला था अपने वीडियोज़ में 2-3 दिन पहले। ठीक है, तो उनसे हिंदी और ऐसे आप ज़रूर करिए, बहुत अच्छा वो मतलब गाइड भी करते हैं और पर्सनली आंसर राइटिंग वगैरह भी वो अच्छा कराते हैं। तो उससे आपको हिंदी और ऐसे में बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। और मेंस के लिए कुछ मतलब आपका सजेशन रहेगा क्या चीज़ें और इम्प्रूवमेंट के लिए की जा सकती है आंसर राइटिंग वगैरह करना?
मेंस में आंसर राइटिंग के लिए देखिए नॉर्मल आंसर सब लोग लिखते हैं, बट आप उसमें फैक्ट्स हो गया, डायग्राम्स हो गया, ये सब जरूर डालिएगा। जैसे अभी हमारे एक सीनियर मतलब एक सर थे यहाँ पे, वो मतलब हम लोग को यहाँ पढ़ाने आते हैं, वो डिफेंस स्टडीज़ पढ़ाते हैं। उन्हें बोला भी है कि जो वो कॉपी चेक करते हैं, वो मेंस की कॉपीज वगैरह चेक करते हैं, तो बोलते हैं कि कुछ चीज़ जो है वो उस पर सबका स्टैंडर्ड आंसर होता है, सब मतलब लिख के आते हैं, बट क्या है कि मार्क्स सबको मतलब एक आध आगे पीछे होता है, वो यही होता है कि फैक्ट्स आप कितना डाल रहे हो, डायग्राम कितना कितना आप उसका ऑर्नामेंटेशन कर पा रहे हो, मतलब कितना सजावट आप कर पा रहे हो, उसका आधा एक नंबर बढ़ जाता है। और वो अगर आपका 20 क्वेश्चन में बढ़ रहा है तो आपको बहुत बड़ी वो हो जा रही है, तो वो जरूर करना है आपको। जब तैयारी का फेज होता है तो कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन वाला फेज भी आता है। मान लीजिए चीज़ें हम कर रहे हैं उतना तरीके से इम्प्रूव नहीं हो पा रही हैं, तो उस फेज से कैसे निकला जाए कि डिमोटिवेशन जब आए तो। देखिए डिमोटिवेशन का तो ऐसा है, बिल्कुल आएगा आपको, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। मतलब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो हो सकता है 1-2 साल में आप इस साइकिल से पार हो जाएं, नहीं तो एवरेज स्टूडेंट के लिए टाइम लगता है, और टाइम के लिए उसको मोटिवेटेड रहना पड़ता है। अब क्या है, जैसे मेरे साथ ही हुआ था इस बार, लास्ट ये वाला अटेम्प्ट था, तो मैं मेंस लिख के मैं मतलब मेरा एग्ज़ाम है वहाँ पे क्लास 1 का चीफ इंजीनियर का, तो उसको देने चला गया था। मुझे भी वो लग रहा था कि यार इतना पढ़ लिया है, अब हो तो रहा नहीं है। मगर फिर जो होता है, जब रिजल्ट आता है ना, तो आप दोबारा से चार्ज हो जाते हैं, दोबारा से वो उसमें हो जाते हैं। और साथ में आप मेंटर्स के साथ ज़रूर रहिए, मतलब आपके पेरेंट्स से बात करिए, आप भाई बहन हैं तो उनसे बात करिए, दोस्तों से बात करिए। वो आपको अगर अच्छे लोग मिले हैं, पॉजिटिव लोग मिले हैं, तो आपको पक्का ही मोटिवेट करते रहेंगे और आपको ये जर्नी स्मूथ बना देंगे। और बाकी कुछ सजेशन आपका छात्रों के लिए और रहेगा कि जो तैयारी करें, या फिर बहुत सारे नए छात्र भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि अभी अपनी तैयारी के बारे में सोच रहे हैं या अभी स्टार्टिंग फेज है उनका। देखिए स्टार्टिंग वालों को तो मैं यही बोलूँगा कि जितना जल्दी मेहनत करके निकल जाइए वो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए लंबी जर्नी बनाने की ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बार होता है कि हम लोग सोच के आते, जब मैं भी था सोचता था अरे ठीक है 2-4-5 साल में हो ही जाएगा, वैसा फेज़ मत बनाइए। मज़े लेते रहिए और पास जितना जल्दी हो सके और इससे पास हो जाइए। और जो लंबे टाइम से कर रहे हैं उनको देखिए, अपनी शॉर्टकमिंग्स देखिए, अगर कहीं पे लग रहा है आपको गलती हो रही है तो उस गलतियों को सुधारिए ज़रूर। नहीं तो हम लोग क्या होता है कि एक बार हम लोग का माइंडसेट बन जाता है, हम लोग उसी पे काम करते रहते हैं और चेंज अपने आप को नहीं करना चाहते हैं, और फिर वही रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, आपके लिए भी थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।